गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। मैं बहुत अच्छा हूँ, होप करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। हाजिर हूँ मैं अपने डॉग्स के साथ में और नए व्लॉग के साथ में। आज हम डिस्कस करेंगे एक मेडिकल इश्यूज डॉग्स के लिए और देखेंगे डॉग्स की एक्टिविटीज़ और हमें क्या क्या करना चाहिए डॉग्स को हेल्दी रखने के लिए। डॉग्स के अंदर कुछ हेल्थ इश्यूज ऐसे होते हैं जो ब्रीडर्स ही समझ सकते हैं और ये डॉक्टर्स की समझ में नहीं आ पाती, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कि डॉक्टर्स डॉग्स नहीं पालते। सबके लिए नहीं है, ज़्यादातर वेटरनरी डॉक्टर्स होते हैं वो इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि वो अपने डॉग्स नहीं पाल पाते या नहीं पालते। मैंने ज़्यादातर ये देखा है। तो देखिए, सबसे पहली बात बता दूं कि जिस इशू के बारे में मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो इशू है डॉग की पॉटी एकदम ड्राई होना और वो उसका वाइट कलर का होना। ड्राई होने का मतलब ये है कि जब पॉटी डॉग कर देता है और उसके कुछ देर बाद में, यानी 4-5 घंटे बाद या ओवरनाइट के बाद में, जब आप उस पॉटी को ध्यान से देखेंगे तो वो पॉटी एकदम ड्राई होगी और वो एकदम फैल चुकी होगी और उसके अंदर एक सफ़ेदी, एक वाइट, एक चूने जैसा मटेरियल होगा। तो आखिर में ये प्रॉब्लम है क्या, ये किस वजह से होती है और इससे आगे चल के क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक और चीज़ जो मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो मैंने आजकल देखा है मेट्रोज़ में, जो लोग डॉग पालते हैं, बहुत ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, एक्सपेंसिव फूड नहीं खिला सकते, वो लोग क्या करते हैं कि डॉग्स को पोल्ट्री के वो प्रोडक्ट्स खिलाते हैं, वो बाई प्रोडक्ट्स खिलाते हैं जो मार्केट के अंदर आसानी से मिल जाते हैं। उसके अंदर एक बाई प्रोडक्ट है लीवर और दूसरा बाई प्रोडक्ट है स्किन। तो क्या ये दोनों चीज़ें खिलानी चाहिए और खिलानी चाहिए तो कितनी खिलानी चाहिए, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डॉग की पॉटी का ड्राई होना और इससे डॉग की हेल्थ पे क्या असर पड़ सकता है और ऐसा क्या अलार्मिंग है कि जो हमें इसको देखना चाहिए और आगे चल के क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। देखिए, मैंने ये चीज़ एक अपने फ्रेंड को एक डॉग को देखी, तो मैंने उनसे अचानक पूछ लिया कि मैं आप अपने डॉग को क्या खिला रहे हैं। उन्होंने बताया कि मैं चिकन काकास, यानी कि जो चिकन के अंदर से बोनलेस मीट निकालने के बाद में जो ढांचा बचता है वो खिला रहा हूँ। आखिर में ये ढांचा होता क्या है और इसके अंदर क्या क्या प्रोपोर्शंस होते हैं वो देखेंगे। देखिए, जब चिकन एज ए होल चिकन के अंदर से अगर हम स्किन रिमूव कर देते हैं और उसका मैक्सिमम फ्लैश रिमूव कर देते हैं तो जो बाकी बचा हुआ हिस्सा होता है हम उसे काकस या ढांचा कहते हैं। ये आसानी से चिकन शॉप्स पे बल्क में मिल जाता है, क्योंकि बहुत सारी चिकन शॉप्स के अंदर बल्क में बोनलेस चिकन की डिमांड होती है, तो वो ये चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, यानी उनके पास में ये चीज़ अवेलेबल रहती है। डॉग लवर्स के लिए, डॉग ओनर्स के लिए ये इजीली अवेलेबल होता है, तो डॉग ओनर्स ये फीड करना पसंद करते हैं। डॉग्स ओनर्स को, जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उनको इस बात का अंदाज़ा रहता है कि डॉग्स को ना बोन्स बहुत पसंद होती है, वो चबा चबा के खाते हैं और बहुत ज़्यादा उसके लिए लालायित रहते हैं। लेकिन आपको क्या पता है कि डॉग्स के डाइट के अंदर बोन्स की जो मात्रा है वो 10-15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डाइट के अंदर हर चीज़ की मात्रा जो है वो एक नॉमिनल मात्रा से ज़्यादा होगी तो उससे उसकी हेल्थ के ऊपर असर पड़ने लगेगा। तो इससे क्या होता है, आइए देखते हैं। देखिए, होता क्या है कि जब हम किसी डॉग को काकास देते हैं तो होता ये है कि जो फूड के अंदर बोन्स की मात्रा है वो 10-15% से बढ़ के 30-40% हो जाती है, यानी अपनी नॉर्मल मात्रा से भी करीबन 3 से 4 गुना हो जाती है। जब पेट के अंदर जब ये बोन्स जाती हैं, नॉर्मली बोन्स जो हार्ड होती हैं वो डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन क्योंकि चिकन की बोन्स सॉफ्ट होती हैं, डॉग हजम कर जाते हैं, तो वो डाइजेस्ट होने के बाद में एक पाउडरी फॉर्म के अंदर इंटेस्टाइन के थ्रू पास करती हैं और वहाँ पे ये जमना शुरू कर देती हैं। इंटेस्टाइन के अंदर कैल्शियम का डिपोजिशन शुरू हो जाता है। इससे क्या होता है कि कैल्शियम की डिपोजिशन से लॉन्ग टर्म में डॉग की जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। डॉग्स को लूज मोशन लगना, जल्दी लूज मोशंस लगना, उसकी हेल्थ ना बनना, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्ब ना करना, ये सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। हम सोचते हैं कि हम तो बहुत अच्छा खिला रहे हैं, लेकिन आखिरी में हो क्या रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप काकर्स खिलाएं तो ढांचे को खिलाने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा का पूरा ढांचा डाल दें, उसमें से मैक्सिमम बोन्स निकाल दीजिए। सिर्फ वही बोन्स छोड़िए जो बहुत ही सॉफ्ट हैं और उसकी मात्रा पूरे चिकन के अंदर जो आपने बॉईल किया है उसमें मुश्किल से 30 से 40% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
बिग बोन्स को आप निकाल दीजिए, ऐसी बोन्स को निकाल दीजिए जो गले में फंस सकती हैं, ऐसी बोन्स को निकाल दीजिए जो हार्ड है, सिर्फ सॉफ्ट बोन्स को छोड़िए या कार्टिलेजेस को छोड़िए। इसमें इतनी सफिशिएंट मात्रा में कैल्शियम होता है जो डॉग के लिए काफ़ी होता है। उसके अलावा डॉग को जब हम काकस बॉयल करते हैं तो मैक्सिमम फ्लैश का जो जूस रहता है, जो उसका जो मेन इंग्रेडिएंट रहता है, तो वो तो जूस में ही आ जाता है। तो आपको ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि हमने बहुत सारी बोन्स फेंक दी तो इससे नुकसान हो जाएगा। इससे नुकसान कुछ भी नहीं होता। आपकी डॉग की हेल्थ और भी अच्छी हो जाएगी। आप देखेंगे ओवर द ईयर्स आपका डॉग आसानी से खाएगा। वरना क्या होता है कि कुछ दिनों बाद में डॉग खाना कम कर देता है, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से खाना नहीं खाएगा, क्योंकि कैल्शियम डिपोजिशन से उसके इंटेस्टाइन के अंदर वो भूख जो है वो कम होती चली जाती है और डॉग खाना कम करता चला जाता है और उसकी डाइट और उसकी हेल्थ दोनों गिरती चली जाती है। बहुत सारे ब्रीडर्स और डॉग ओनर्स डॉग्स को स्किन भी देते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, स्किन एक बहुत अच्छा फैट डिपोजिशन की पोजीशन एक पार्ट है जिसके अंदर बहुत अच्छा फैट होता है। लेकिन आपको जान के ये अच्छा नहीं लगेगा कि इसके साथ साथ इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स का भी डिपोजिशन होता है। तो इसीलिए डॉग्स की स्किन खिलाना बिल्कुल भी सही नहीं है। जो लोग अपने डॉग्स की स्किन खिला रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि मेरा डॉग बहुत हेल्दी हो रहा है, तो ये टेम्परेरी फेज हो सकता है जब वो फैट डिपोजिशन हो रहा है डॉग के अंदर और वो थोड़ा सा फैटी और थोड़ा सा फ्लफी लग रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में डॉग्स को और भी दिक्कतें हो जाती हैं, क्योंकि होता ये है कि पोल्ट्री फार्म के अंदर भी बहुत सारे केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, हार्मोन्स यूज़ किए जाते हैं। और ऐसा देखा गया है, साइंटिस्ट की स्टडी में देखा गया है कि इनका डिपोजिशन जो होता है फैट के अंदर हो जाता है। और जब ये हम लॉन्ग टर्म में ये फैट्स खिलाते हैं तो डॉग को दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, और ऐसी दिक्कतें होती हैं जो डॉक्टर्स की नज़रों में नहीं आ पाती। इसलिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि डॉग्स को ज़्यादा अमाउंट में बोन्स मत खिलाइए, डॉग्स को ज़्यादा अमाउंट में आप स्किन मत खिलाइए। मैं तो कहूँगा कि स्किन ना ही खिलाएं तो अच्छा है। इसके अलावा आता है लीवर। बहुत सारे प्रोडक्ट भी मार्केट के अंदर ऐसे आए हुए हैं, जैसे कि चिकन ग्रेवी के पाउचेस। ये सब क्या है? ये सब चिकन लीवर को प्रोसेस किया गया है। चिकन लीवर के अंदर एक खास बात होती है कि चिकन लीवर बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ज़्यादा चिकन लीवर खिलाने से लीवर टॉक्सिसिटी हो जाती है? ये एक ऐसी चीज़ है जिससे डॉग को फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए डॉग के फूड के अंदर लीवर बहुत ही थोड़ा डालना चाहिए ताकि जस्ट टेस्ट आ सके। आपको उसे नॉन वेज से रिप्लेस नहीं करना है, वरना क्या करते हैं लोग, बहुत सारा लीवर लेके आते हैं और लीवर ही खिलाते रहते हैं। इनको जान के दुख होगा कि इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा ना के बराबर होती है, लेकिन मैक्सिमम इसमें मिनरल्स होते हैं, विटामिन और मिनरल्स होते हैं। तो इनकी मात्रा आपको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होती है। आपको कार्ब के साथ साथ सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा चाहिए होती है और बाकी चीज़ें ट्रेस अमाउंट में चाहिए होती है। तो जो लोग ज़्यादा लीवर खिला रहे हैं तो मैं उनको भी बता दूं कि लीवर खिलाना बंद कर दीजिए। अपने डॉग की डाइट को बैलेंस कीजिए। अगर आपको डॉग की डाइट कैसे बैलेंस करनी है तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप उन पे जाके देख सकते हैं, या फिर आप गूगल भी कर सकते हैं कि भाई एक डॉग की खाने के अंदर कितनी कितनी मात्रा में स्टार्च होना यानी कार्ब्स होने चाहिए, या प्रोटीन होना चाहिए, फैट्स होने चाहिए, और बाकी कैल्शियम और बहुत बाकी चीज़ें होनी चाहिए। ये आप आसानी से आजकल की दुनिया में पता कर सकते हैं। सबके हाथ में स्मार्टफोन्स हैं, इजीली सर्च कर सकते हैं। अगर ये जानने के बाद भी अगर आप अपने डॉग को ये सारी चीज़ें खिला रहे हैं तो ये आप ही की गलती है कि आप ऐसी चीज़ों को बुला रहे हैं जो बीमारियां आगे चल के आपकी डॉग की हेल्थ को और भी ख़राब कर सकती हैं। मेरा मकसद था इस वीडियो को बनाने का ताकि मैं आपको आगाह कर सकूं कि जो गलतियां बहुत सारे लोग ब्रीडर्स और ओनर्स कर रहे हैं वो आप ना करिए, और अगर आप अभी अनजान हैं इस बात से तो इसे स्टॉप कर दीजिए। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हमारे इस चैनल के ऊपर 750 से ज़्यादा वीडियोस हैं। मैक्सिमम वीडियोस हम डॉग्स की हेल्थ के ऊपर और उनसे ब्रीड के ऊपर बनाते हैं। हमारा जो मकसद है ऐसी प्रैक्टिकल नॉलेज देना है ताकि आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े, आपको खुद की भी नॉलेज हो ताकि आप डॉक्टर की सलाह और निगरानी के अंडर में मेडिसिन अपने डॉग्स को दे सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। आप अगर हमारे इस वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।